जय हिंद दोस्तों, सीजी स्टडी हब में आपका स्वागत है। हम सीजी पीएससी सीजी व्यापम के लिए इम्पोर्टेंट सीरीज़ लेकर आए हैं। अगर आप सीजी पीएससी तथा सीजी व्यापम में जितने भी एग्ज़ाम होने वाला है उनको देना चाहते हैं तो आपको यह वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। हमारा प्रश्न है, इस राज्य में राज्य विद्युत बोर्ड का गठन कब हुआ? ऑप्शन देख के कमेंट में अपना आंसर दे सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 15 नवंबर सन 2000 को। इस राज्य में राज्य विद्युत बोर्ड का गठन 15 नवंबर सन 2000 को हुआ। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। पहला है, धान छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसल है। हाँ, ये सही है। दूसरा है, कोदो कुटकी का उत्पादन बस्तर क्षेत्र में होता है। ये भी सही है। गेहूं का उत्पादन केवल उत्तरी छत्तीसगढ़ में होता है। ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 व 2 सही। हमारा अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में साक्षरता दर कम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सुकमा। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का साक्षरता दर सबसे कम है। हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिमी गर्तों से। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः पश्चिमी गर्तों से होती है। हमारा अगला प्रश्न, पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ छत्तीसगढ़ के सीमा पर स्थित राज्य को उनके दिशाओं से वह कौन सी दिशा में है इससे सुमेलित करना है। तो पहला है झारखंड। झारखंड है छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व दिशा में। उड़ीसा है दक्षिण पूर्व दिशा में। महाराष्ट्र है दक्षिण पश्चिम दिशा में तथा मध्य प्रदेश है उत्तर पश्चिम दिशा में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न, रतनपुर राज्य में भोसले आक्रमण कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1741 में। रतनपुर राज्य में भोसले आक्रमण 1741 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ उद्योग विकास केंद्र को उनके जिलों से सुमेलित करना है। दांतेवाड़ा जिले में टेकनार है तथा जशपुर जिले में बनगांव तथा बलौदाबाजार जिले में औरेठी तथा दुर्ग जिले में बोरई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न, हाथीपोल गुफाएं कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रामगढ़ की पहाड़ी में। हाथीपोल गुफाएं रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में आदिवासी लोक महोत्सव निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सोनाखान। छत्तीसगढ़ में आदिवासी लोक महोत्सव सोनाखान में 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के सैनिक स्कूल किस जिले में स्थापित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सरगुजा। छत्तीसगढ़ के सैनिक स्कूल सरगुजा जिले में स्थापित है। हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में इनमें से किस आयोजन में पौराणिक चरित्रों की मानवकार प्रतिमाएं बनाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रहस्य। हमारा अगला प्रश्न, हल्बी किस भाषा परिवार से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हल्बी आर्य भाषा परिवार से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ जो बांध है वह कौन से नदी पर बनना है उससे सुमेलित करना है। तो पहला है हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बना है। इस क्वेश्चन सभी को पता ही होगा। पोंग डैम, ये जो पोंग डैम है वो व्यास नदी पर बना है। तथा टिहरी डैम भागीरथी तथा टीन डैम रावी नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की रियासतों का भारतीय संघ में विलय किस तिथि को हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 जनवरी सन 1948 को। छत्तीसगढ़ रियासतों का भारतीय संघ में विलय 1 जनवरी सन 1948 को हुआ। हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में मनोरंजन के लिए शादी के समय गाया जाने वाला गीत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भड़ौनी गीत। छत्तीसगढ़ में मनोरंजन के लिए शादी के समय पर गाया जाने वाला गीत है भड़ौनी गीत। हमारा अगला प्रश्न, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है बोला है, इसको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। छत्तीसगढ़ में मराठा सूबेदार और उनकी उपलब्धि, मतलब जो मराठा सूबेदार थे और उनकी उपलब्धि से इनमें से कौन से सुमेलित नहीं है उसको बताना है। पहला है महिपत राव आनंदीबाई का सत्ता संघर्ष, ये सही है। केश गोविंद पिंडारी आक्रमण से रक्षा, ये भी सही है। बीकाजी गोपाल सरगुजा जमींदार में हस्तक्षेप किया था, ये भी सही है। जबकि सखाराम हरी बस्तर जमींदार पर आक्रमण, ये
स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन चुनाव नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सरपंच का चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी चुनाव नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करता। हमारा अगला प्रश्न, भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फणी नागवंश काल में। फणी नागवंश काल में भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ था। हमारा अगला प्रश्न, पति द्वारा त्यागी गई नारी को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, छंडवे। पति द्वारा त्यागी गई नारी को छंडवे कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न, हसदो-रामपुर कोयला क्षेत्र किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिलासपुर सरगुजा। हसदो-रामपुर कोयला क्षेत्र बिलासपुर सरगुजा जिले में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ सीमेंट उद्योग को उनके स्थानों से सुमेलित करना है। तो पहला है लाफार्ज का आ जाएगा सोनाडीह, तथा अल्ट्राटेक का हो जाएगा हिरमी बलौदा बाजार, तथा ग्रासिम है रवान में, तथा अंबुजा है बैकुंठ रायपुर। मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न, गोंदली का अर्थ है, ये क्वेश्चन सभी को पता ही होगा, ऑप्शन सी, प्याज। गोंदली का अर्थ प्याज है। हमारा अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पद्मश्री अवार्ड को उसको कौन से क्षेत्र में मिला है उसे सुमेलित करना है। तो अनूप रंजन पांडे लोक कला के क्षेत्र में मिला है, तथा श्यामलाल चतुर्वेदी को साहित्यकार के क्षेत्र में मिला है, अरुण शर्मा को पुरातात्विक के क्षेत्र में मिला है, तथा ममता चंद्राकर को गायिका के क्षेत्र में मिला है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसी तरह के सीरीज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।